नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। 28 मई को हमारे देश में नए मेड इन इंडिया लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन का उद्घाटन हुआ। इसकी जानकारी हमें गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी थी। उन्होंने कहा था कि नए संसद भवन हमारे इतिहास की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का सुंदर प्रयास है। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। सरकार ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया। आपको बता दें, इस नए संसद भवन को बनाने में 60,000 श्रमयोगियों ने अपना योगदान दिया और हमारे प्रधानमंत्री इन सभी श्रमयोगियों को सम्मान किए। सबसे जरूरी बात जो हम सबको जानना बेहद जरूरी है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन एक नई परंपरा भी शुरू हुई। इस दिन संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की गई। जी हाँ, सेंगोल ऐसा वस्तु जो हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है। सेंगोल अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। ये चोल साम्राज्य से संबंध रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। ये भारत के इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सेंगोल स्पीकर की सीट के पास रखा गया था। उनका कहना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से अधिक उपयुक्त, पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। अब थोड़ा सेंगोल के बारे में जान लेते हैं कि आखिर सेंगोल का इतिहास क्या है जिसे इतना महत्व दिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंगोल तमिल भाषा शब्द सेम्मई से निकला हुआ है। इसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। सेंगोल के इतिहास की जानकारी देते हुए शाह ने बताया कि 14 अगस्त 1947 को 10:45 के करीब जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु की जनता से इस सेंगोल को स्वीकार किया था। यह अंग्रेज से इस देश के लोगों के लिए सत्ता के हस्तांतरण का संकेत था। उन्होंने बताया कि इसे इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया था और इसे नए संसद भवन में ले जाया गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ संसद भवन में सेंगोल की स्थापना पर कुछ पार्टी ने खुशी जाहिर की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सेंगोल को अपमान बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके दावा किया था कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक कहा था। जयराम रमेश ने कहा कि मद्रास प्रांत के एक धार्मिक प्रतिष्ठान ने अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह राजदंड सौंपा था, लेकिन इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक के रूप में वर्णित नहीं किया गया था। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सेंगोल मामले को उठाकर भाजपा तमिलनाडु में राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ऐसा बोलकर तमिल और भारतीय संस्कृति को, सनातन परंपरा का अपमान कर रही है। अब बात करते हैं कि वो कौन से दल हैं जो इस समारोह में हिस्सा लिए। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के राजनीतिक दल शिवसेना, मेघालय की नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जन नायक पार्टी, अन्ना मुद्रक, IMK आजूसू, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, ITFT त्रिपुरा में जो बोर्ड पीपल्स पार्टी, पट्टाली मक्कल कच्ची महाराष्ट्रवादी पार्टी अपना दल और असम गण परिषद 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन में मौजूद थे। आपको यह भी बता दें कि किन किन हस्तियों को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया। सूत्रों ने ANI को बताया कि दोनों सदनों के मौजूदा सदस्यों के अलावा लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सभापति को न्योता भेजा गया था। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया। सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को भी निमंत्रण भेजा गया था। नए सदन भवन के मुख्य वास्तुकार विमल पटेल और प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा को भी आमंत्रित किया गया था। फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों सहित कुछ प्रमुख हस्तियों को भी निमंत्रण भेजा गया था। अब काफी लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर यह नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि संसद भवन करीब 100 साल पुराना है। इसके अलावा मौजूदा संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित इन सीटों को संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सीटों की संख्या पर यह स्थिरता साल 2026 तक रहेगी, लेकिन उसके बाद सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में जो नए सांसद चुनकर आएंगे उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। दूसरा कारण बुनियादी ढांचा। सरकार का कहना है कि आज़ादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था तब सिविल लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीज़ों का खासा ध्यान नहीं रखा गया था। बदलते समय के साथ संसद भवन में इन्हें जोड़ा तो गया, लेकिन उससे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हुई और आग लगने का खतरा बढ़ गया। सुरक्षा को लेकर भी सरकार का कहना है कि करीब 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था उस वक्त दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र में थी, लेकिन अब यह 4 में पहुंच गई है। सरकार का मानना है कि पुराने संसद में कर्मचारियों के लिए कम जगह है। सांसदों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो संसद में काम करते हैं। लगातार बढ़ते दबाव के चलते संसद भवन में काफी भीड़ हो गई है। ये तो बातें थी जो पुराने संसद के बारे में, जिसमें सरकार को ये सब कमियां दिखी, लेकिन अब आपको नए संसद के बारे में विस्तार से बताते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि नए संसद पुराने संसद से कितना अलग है। पहला पॉइंट, नए संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन नए लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों की बैठने की जगह है, वहीं नए राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर अधिक है। इस नए संसद के निर्माण के बाद एक सवाल जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है कि अब इस पुराने संसद का क्या होगा। इसके जवाब जानने से पहले थोड़ा पुराने संसद के इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने काउंसिलिंग हाउस के रूप में डिजाइन किया था। इसे बनाने में 6 साल यानी कि सन 1921 से 1927 लगे थे। उस वक्त इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधानसभा परिषद काम करती थी। तब इसे बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। वहीं आज नए भवन को बनाने में करीब 862 करोड़ रुपए खर्च आया है। कहते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तो काउंसिलिंग हाउस को संसद भवन के रूप में अपनाया गया। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। अब बात करें पुराने संसद भवन का क्या होगा। पुराने संसद भवन को लेकर आपके मन में आने वाले सभी सवालों के जवाब कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले तो यह पुराना संसद भवन देश के लिए पुरातात्विक संपत्ति है, इसलिए इस भवन को फिर से मरम्मत की जा सकती है। और अफसरों का यह भी कहना है कि इस भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। मौजूदा संसद भवन को एक संग्रहालय में तब्दील किया जा सकता है और आम जनता के लिए भी खोला जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो आज की इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको नए संसद के साथ साथ पुराने संसद के बारे में कुछ जरूरी जानकारी मिल गई होगी। आज की इस वीडियो में ऐसे ही ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।